हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि त्यागी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 9 के टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ये पार्ट 2 है लेसन प्लान का। पार्ट 1 आपको चैनल पे मिल जाएगा, नीचे लिंक भी है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं या लेसन पढ़ाते हैं क्लास में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को इंगेज करते हैं, उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंगेज क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे जब कोई क्लास स्टार्ट होती है तो बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, तो बच्चों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करना या अपना जो टॉपिक है उससे रिलेट कराना या बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जानने के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते वक्त इंगेज करते हैं। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा टू नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ताकि हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उस टॉपिक से रिलेटेड जो हम क्लास में आज पढ़ाने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम जान पाएं कि बच्चों को कितना पता है और हमें कहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट करना है। इसमें हम सबसे पहले जो प्रेफर करते हैं वो करते हैं हम एक्टिविटी मेथड। लेकिन कोई टॉपिक होता है जैसे एक्टिविटी नहीं होता है, लेकिन जो ये हमारा इसमें जो टॉपिक है, टीचिंग पॉइंट है, उसमें हम एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। तो इसमें टीचर क्या करेगी, टीचर ने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है, एक पीस लिया है, स्लाइस लिया है ड्राइड ब्रेड की, जिसके अंदर क्या है, उसने काफी एक हफ्ते पहले क्लास में बच्चों के सामने उसको एक पैकेट में बंद करके रख दिया था। अब जब वो पढ़ाएगी तो उसने उस ब्रेड का जो था, पीस था, स्लाइस थी, उसको बच्चों को शो किया है। उस पीस को शो करने के बाद टीचर ने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे उसी ब्रेड से रिलेटेड। बच्चों को जितना उनकी प्रीवियस नॉलेज थी उसी से रिलेटेड बच्चों ने क्या किया, अपने आंसर्स दे दिए। इसके बाद जो टीचर है वो अपने स्टेटमेंट देगी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट फंगी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंगी पढ़ने वाले हैं। फंगी के ऊपर लेसन प्लान बनेगा। इसमें हमारे वीडियो में 2 टीचिंग पॉइंट है, फंगी और प्रोटिस्टा। इससे पहले वाला जो लेसन प्लान की पार्ट 1 है उसमें हमने पहला पॉइंट लिया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेकंड पॉइंट लिया था हमने मोनेरा। तो ये हमारा एक तरीके से देखा जाए तो थर्ड पॉइंट भी बन सकता है, फंगी। इंगेज करने के बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर क्यों? ताकि बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को जानने के लिए वो बढ़ पाए। इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होगा हमारा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट फॉर्म्स ऑफ फंगी, कि फंगी के बारे में बच्चे डिस्क्राइब कर पाएंगे। यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, सेकंड एक्टिविटी परफॉर्म कराई। उसके अंदर हमने फिर से एक हफ्ते पहले एक लेमन लिया, उसको भी एक पॉलिथीन में बंद करके रख दिया। और जिस दिन हम ये लेसन प्लान पढ़ाने वाले हैं उस दिन हम क्या करेंगे, बच्चों को उस लेमन को दिखाएंगे। तो बच्चों से उसी लेमन को शो करते हुए हम क्या दिखाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। अब बच्चों को जो जो उस एक्टिविटी में शो हो रहा होगा उसी से रिलेटेड बच्चे अपने आंसर्स दे देंगे। उसके बाद कुछ क्यूरियोसिटी की वजह से कुछ क्वेश्चंस पुट अप होंगे बच्चों के मन में, या कुछ वो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो उसी चीज को जो टीचर है वो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देगी। एक्सप्लेन करने के बाद जो टीचर है वो उस टॉपिक को, जैसे फंगी है तो फंगी को अच्छे से पूरा पॉइंट वाइज अच्छे से जो क्लास में इलेबोरेट करने वाली है, समझाने वाली है, उसी चीज को यहाँ पे प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में वो लिखना है हमें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन फंगी। जो बच्चे हैं वो फंगी के बारे में डेफिनेशन वगैरह दे सकते हैं, वो उसको बता सकते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स एक्टिविटी होगी वो क्या होगी हमारी, स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप सभी भी टीचिंग वगैरह कर रहे हो या कुछ लोग करते होते हैं, कुछ लोग करेंगे, या ट्यूशंस वगैरह भी होते हैं। तो अगर आपका टॉपिक पढ़ाने का मेथड अच्छा है, आपका लेवल अच्छा है, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सभी बच्चे आपसे रिलेट कर पाते हैं और वो ध्यान से सुनते हैं। और सभी भी नहीं तो 90% बच्चे आपकी बात ध्यान से सुन रहे होते हैं। इसमें हम अपनी टीचिंग एक्टिविटी को, टीचिंग मेथड को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टीचिंग एड्स का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, एक लाइव स्पेसिमेन दिखाया था मशरूम का, जिसको हम अगेरिकस भी बोलते हैं, जो कि हमारा फंगी का ही एक पार्ट है, फंगी का ही एग्जाम्पल है। तो लाइव स्पेसिमेन भी दिखा सकते हो, चार्ट के थ्रू भी दिखा सकते हो, जिससे क्या कि बच्चे और ज्यादा उसको क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ना पसंद करेंगे। अपना पूरा टॉपिक इलेबोरेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड इवेल्युएटरी क्वेश्चंस पूछेंगे। इवेल्युएटरी क्वेश्चंस जो है वो हमारा इस पोर्शन में लिखे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्यूशन में। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब इवेल्युएटरी क्वेश्चंस की बात आती है तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछ के काम खत्म कर देते हैं। लेकिन भाई अगर आपने इतना पढ़ाया है, बच्चों को नॉलेज हुई है, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस तो आपके होने चाहिए।
तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस लिए हैं और बच्चों ने जो पढ़ा था उसी से रिलेटेड उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। इवेल्युएटरी क्वेश्चंस में क्वेश्चन वही पूछना है जो आपने पहले पढ़ा चुके हो, एक्स्ट्रा पूछोगे तो कैसे जवाब देगा कोई। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट, प्रोटेस्टा। प्रोटेस्टा में हमने एक्सप्लोर किया है बच्चों को फिर से, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर नहीं दिया है। नहीं आंसर देने की वजह से जो टीचर होगी वो उसको थोड़ा सा अपना एक्सप्लेन कर देगी। अब एक्सप्लेन में कितना कर सकती है आप सभी को भी पता है, तो वो टीचर क्या करेगी, अपना इलेबोरेशन देना शुरू कर देगी प्रोटेस्टा के बारे में कि वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, किस टाइप का उनके अंदर न्यूट्रिशन पाया जाता है, मतलब किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एग्जाम्पल्स दे देगी, या उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी शेप वगैरह के बारे में पूरा अच्छे से उसको इलेबोरेट कर देगी। इलेबोरेशन करने के बाद अपने इलेबोरेशन को और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे एक चार्ट पेपर जो आप क्लास में यूज करने वाले हो उसी का ही एक मिनिएचर बना के यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। इलेबोरेशन करने के बाद टीचर जो है वो इवेल्युएटरी क्वेश्चन पूछेगी। फिर से यहाँ पे हमने क्या किया है, 4 क्वेश्चंस पूछे हैं, चारों क्वेश्चंस के बच्चों ने आंसर दिए हैं। और इसके बाद जब आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो अच्छे टीचर जो बेस्ट टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उन्होंने शुरुआत से लास्ट तक पढ़ाया है उसकी एक समरी तैयार करते हैं और बच्चों को उसको रिकॉल कराते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। पहला हमने टीचिंग पॉइंट लिया था फंगी से रिलेटेड कुछ जो मेन पॉइंट जैसे उसके एग्जाम्पल हो गए जिससे बच्चे उसको रिकॉल कर ले, पूरे टॉपिक को वो लिख देंगे। फिर प्रोटेस्टा से रिलेटेड जो मतलब मेन पॉइंट्स हैं उसको समझ के, उसको देख के बच्चे को पूरा टॉपिक याद आ जाए, तो वो चीजें हम यहाँ पे एक छोटी सी समरी बना के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी लेसन प्लान कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हो, व्यूज देते हो, लाइक करते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल पाए। थैंक यू।